हेलो एंड वेलकम ऑल द यूट्यूब फैमिली। मैं अनिल बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इम्पैक्ट क्लासेस। कल हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो है हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कल परसों लॉन्च हुई है। अभी हमारी HRD मिनिस्ट्री ने जो लॉन्च की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में ये वीडियो है। तो इसके जो क्या हाइलाइट्स हैं, इसके मेन जो स्ट्रक्चर है कोर्स बेस्ड जैसे भी है, इसके मेन पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं काफ़ी, तो आपको सरल भाषा में समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसके मेन टोटल मैंने 20 पॉइंट सॉर्ट आउट किए हैं, अगर कोई कुछ रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें 10+2+3 जो स्ट्रक्चर होता था बोर्ड हमारा स्कूल का, स्कूल से स्टार्ट होते थे 10th, फिर 12th, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन, वो ड्रॉप कर दिया गया। सबसे बड़ी बात वो छोड़ दिया गया, बिल्कुल ही उसको ड्रॉप कर दिया है इन्होंने। फिर अब नया जो स्ट्रक्चर आया है इनका वो आया है 5+3+3+4। ये न्यू स्ट्रक्चर है स्कूल का। इसमें थर्ड पॉइंट है, इसमें 5th क्लास तक आपका प्राइमरी होगा जैसे प्री बोलते हैं, 6th to 8th इसमें मिडिल स्कूल होगा, 8th to 11th हाई स्कूल, और 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन में गिना जाएगा। और ध्यान हो आपको, कुछ साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम इनरोल किया गया था सॉरी 4FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि अब फिर से डिग्री 4 साल की कर दी गई है ग्रेजुएशन की, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड को कॉपी करने की कोशिश की गई है। 5th पॉइंट है इसमें कि 6ठी के बाद वोकेशनल कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे और स्टूडेंट्स को 6th क्लास के बाद वोकेशनल कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे वोकेशनल में म्यूज़िक, टूल एंड डाई मेकिंग, और जो स्किल बेस्ड कोर्स हैं उनको वोकेशनल कोर्स कहते हैं। 6th पॉइंट है कि 8th से 11th तक स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। फिर 7th पॉइंट में है सारे ग्रेजुएशन कोर्स में मेजर और माइनर होंगे। मेजर और माइनर का मतलब एक साइंस का स्टूडेंट है वो जैसे मेजर करना चाहता है, मेजर किस में कर लेगा, फिजिक्स में कर लेगा, केमिस्ट्री में कर लेगा, और अगर वो चाहता है साथ साथ कोई फिजिकल एजुकेशन पढ़ना या म्यूज़िक पढ़ना, तो माइनर में वो फिजिकल एजुकेशन या म्यूज़िक ले सकता है। तो और अपने हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसमें क्या किया है, तीनों जो स्ट्रीम्स थी उसकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दिया। साइंस का बच्चा ये नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ेगा, और उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक नहीं पढ़ सकता, कुल मिला के अपनी मर्जी से पढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि सारे जो हायर एजुकेशन के ग्रुप हैं, मतलब कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक अथॉरिटी के द्वारा गवर्न होंगे, ऑटोनोमस अथॉरिटी। और सारी यूनिवर्सिटियाँ, नेक्स्ट पॉइंट में, सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू, डीम्ड वो जो मतलब यूनिवर्सिटी बनने वाली होती हैं, सबको सेम ग्रेडिंग मिलेगी। जैसे पहले ग्रेडिंग होती थी नेक की, वो सारी नेक की ग्रेडिंग ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट में है UGC AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो बीटेक या टेक्निकल एजुकेशन को देखती थी, ये मर्ज हो गए दोनों। और नेक्स्ट पॉइंट है HRD मिनिस्ट्री रीनेम्ड एज एजुकेशन डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी उसको रीनेम, नया नाम दे दिया गया है, क्या, शिक्षा मंत्रालय के नाम से। और कॉलेज विल बी ऑटोनोमस। नेक्स्ट पॉइंट में कॉलेजों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई है, अपनी मर्जी से वो कोर्स चला सकते हैं, अपनी मर्जी से टीचर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑटोनोमस का मतलब व्यूअर्स ये नहीं है कि कॉलेज अपनी मर्जी से कितनी भी फीस रख सकते हैं, कि हाई फीस चार्ज करें बच्चों से, नहीं। उसको गवर्न करने के लिए UGC और AICTE को मर्ज करके इन्होंने क्या, एक कमेटी बनाई है, एक डिपार्टमेंट बनेगा जो उनकी फीस रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट है कि 3 साल तक का बच्चा घर पर ही रहकर सब कुछ सीखेगा, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद प्री स्कूल के लिए 3 से 6 साल का बच्चा प्री स्कूल में जाएगा। ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। मतलब आप कभी भी, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट 3 साल की ग्रेजुएशन में पहले इनरोल हो जाते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया, लेकिन थर्ड ईयर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई और दिक्कत आ गई तो वो छोड़ देते थे, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था। इसमें क्या है, आप कभी भी आके कोर्स पूरा कर सकते हो,
क्रेडिट सिस्टम है जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और कभी भी आप जा सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑल स्कूल एग्जाम विल बी ऑन सेमेस्टर बेस्ड, मतलब स्कूल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर बेस्ड होंगे। और नेक्स्ट में व्यूअर्स, नेक्स्ट में है कि सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड टू कोर नॉलेज, मतलब सिलेबस का फोकस अब कोर नॉलेज पर होगा। थ्योरेटिकल जो हम रटते आ रहे थे पीछे से लॉर्ड मैकाले के टाइम से जो एजुकेशन पॉलिसी थी क्लर्क ही क्लर्क बनाने की, उसमें चेंज करने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छा अप्रिशिएबल एक्ट है ये यूजीसी द्वारा, एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया, बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज देने पर ज़्यादा फोकस किया गया। और जैसे बच्चा एनरोल होता है, स्टूडेंट एनरोल होता है फर्स्ट ईयर में, और अगर वो किन्हीं कारणों की वजह से छोड़ देता है तो उसको फर्स्ट ईयर के कंप्लीट करने के बाद, जैसे मान लीजिए उसने बीए में एडमिशन लिया, तो बीए अगर वो फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप कर देता है तो उसमें उसको फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट इन बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकेंड ईयर के बाद उसे डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर के बाद डिग्री, और अगर वो फोर्थ ईयर में कंटिन्यू करना चाहता है रिसर्च वगैरह में, फिर उसका इंटरेस्ट है तो वो फोर्थ ईयर में कंटिन्यू कर लेगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो है एमफिल को लैप्स कर दिया, मतलब हटा दिया पूरी तरीके से। तो ये एक तरीके से खुशी की बात भी है, लेकिन दुख की बात उनके लिए जिन बच्चों ने इस साल एमफिल में एडमिशन लिया या जिनकी इन साल कंप्लीट हो गई। अब आप एमफिल को हटा के इन्होंने डायरेक्ट हायर एजुकेशन टीचिंग के लिए बैचलर प्लस मास्टर्स प्लस आप नेट क्वालिफाई कीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए सॉरी पीएचडी के लिए। पीएचडी मैंडेटरी कर दी गई है, इसलिए कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये मेन हाइलाइट्स थे इसके जो एजुकेशन पॉलिसी आई है। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा उनका। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।